इससे पहले क्लास में आपको भाषा के बारे में बता दिए थे। हम किसी दिन हॉल नंबर 1 से क्लास लेंगे, किसी दिन 2 से, किसी दिन 3 से, टोटल क्लासरूम 7, एक सप्ताह तक, क्योंकि बहुत नौटंकी था इस सबको। ठीक है, तो हो हा हल्ला करेगा। इसमें बैठने के लिए डेली हर हफ्ते गेट तोड़ देता था। अब किसी को नहीं पता चलेगा हम किस हॉल से क्लास लेंगे। ठीक है, कल तो स्टूडियो से ही लिए थे, हॉल में नहीं थे। हाँ, तो स्टूडियो से ही ना रहेगा, रिकॉर्डेड रहे या लाइव रहे, किसी में भी तो कहीं। अब हॉल नंबर 3, 4, 5 के भी लड़के रहेंगे, उनका भी शिकायत था कि सर हमारे यहाँ से नहीं लेते, वहां से भी ले लेंगे। आप इससे पहले के क्लास में आपको भाषा के बारे में बता दिए थे। हाँ बताइए, सचिवालय का आ गया CGL 3, सचिवालय की वैकेंसी आ गई है। कितने लोग ग्रेजुएट है? चलिए बढ़िया है भाई। आप लोग उसको पहले इत्मीनान से पहले फॉर्म भरो। सचिवालय का नौकरी बहुत इजी होता, मतलब इजी नहीं, आरामदेह होता है। जितना ईपी सेंटर समझते हो, भूकंप का ईपी सेंटर, बिहार में जितना टांडा हो रहा है सबका ईपी सेंटर है वो। किसी भी स्टेट में जितना टांडा होता है ना, उठा पटक, सबका ईपी सेंटर क्या है? सचिवालय। कुल क्रियाक्रम कहां से होता है? सचिवालय से ही होता है। भाषा बता दिए थे कि नहीं बताए थे? भाषा के बारे में हम आपको बहुत हद तक पढ़ा दिए थे। भाषा बताइए, संघ की राजभाषा क्या है? संघ की राजभाषा, राज्य की राजभाषा। लाल शर्ट खड़ा हो, लाल शर्ट खड़ा हो जाओ। हाँ, तुम गुलाबी है गधा, तुम्हारे पीछे है लाल। हाँ बताओ बाबू, चौथा क्लास है तुम्हारा आज? कुछ हाँ ना बोलेगा? कितना दिन से तुम क्लास आ रहा है? फर्स्ट क्लास है। आई कार्ड, रसीद, आई कार्ड, कुछ भी आई कार्ड है तुम्हारा? फर्स्ट क्लास में आई कार्ड बन ही नहीं सकता। लाओ इधर, किसका है वो? तो तुम फर्स्ट क्लास हो ही नहीं सकता है तो। अच्छा, घर चल गया था तुम, आया है 6 महीने बाद। अरे वही हम कहें कि हमारे संस्था में हम ही को नियम सिखाएगा। कम से कम 2 महीना लसराएगा नहीं वो आई कार्ड के लिए, तो आई कार्ड बनता नहीं है यहाँ पे। एगो काम है यहाँ, संस्था का मेन फोकस पढ़ाई पे रहता है, आई कार्ड पर नहीं। हम कहें कि कहाँ से हमारी संस्था इसी सुधर गई, जब मठाधीशे नहीं सुधरने का नाम लेता। पूरी संस्था का मेन फोकस रहता है कि आप लोग पहले पढ़ाई, सेकंड नंबर पे होता है कि आप लोग आई कार्ड एकदम लास्ट होता है। यहाँ पे लड़की सब जो आती है इन सब के साथ मैनेजमेंट में कोई दिक्कत ना हो, इनके बैठने के लिए वेटिंग रूम हो। इनका वेटिंग रूम बहुत बेहतरीन डेकोरेट किया गया है, तो जाके नाखून बढ़ा के भोंक दिए हैं सब। इतना हंस रही है जैसे अब खटिया पे बैठने का आदत उसको, अगर उसको अब सोचिएगा एकदम मॉडर्न डिजाइन का 5 स्टार होटल की वेटिंग रूम की तरह बताइए, तो कहता आदत रहेगा खटिया में से खटमल निकालने वाला। पहले हमें लगता था लड़के बैल है सब, नहीं तो अभी समझ में आता है 2-4 को लड़कियों ऐसे नहीं, सब कि उनको उनकी हरकत देखने के बाद हम कहते हैं कोने घरे जाएगी, उसका तो कर्म फोड़ के आएगी। कुछ कुछ ऐसा रहते। बताओ, इतना सुंदर ऑफिस है वेटिंग, उसका दीवार के ऊपर फॉल्स दीवार है, सो के ओके भोंक के खराब कर दिए कुछ कुछ। हाँ हाँ, पहले गाय होती, अब मरखा गाय हो गई है सब।
तो फिर गड़बड़ हो गया, ये इसको चेंज करना पड़ेगा। हुआ कैसे ये? थोड़ा सा डार्क ज्यादा है, अच्छा नहीं लगता। चलो बहुत ध्यान से आगे देखते हैं लोग। राजभाषा राष्ट्रभाषा में अंतर समझ में आ गया था कि नहीं? हिंदी को सबसे पहले राष्ट्रभाषा का मांग किसने किया? हाँ, राष्ट्रभाषा की तुलना नर्मदा जी, और राजभाषा के बाद बाल गंगाधर तिलक। पहला राजभाषा आयोग बाल गंगाधर खेर। पहला राजभाषा संबंधी संयुक्त संसदीय समिति गोविंद बल्लभ पंत, जेपीसी, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, जेपीसी थी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया था? बता दिए थे जी आप लोग को इससे पहले, हम तो बहुत पहले ये सब चीजें बता दिए थे। सुप्रीम कोर्ट में कौन कौन भाषा का प्रयोग हो? ओनली और ओनली इंग्लिश। हाई कोर्ट में इंग्लिश, संसद में इंग्लिश और हिंदी दोनों, इंग्लिश हिंदी दोनों। अगर विधानसभा की बात करेंगे तो हिंदी तो कंपलसरी रहेगा, सॉरी इंग्लिश तो रहेगा ही रहेगा, और वो जिस राज्य का सदन है उस राज्य की अपनी राजभाषा। कौन सी भाषा? राजभाषा। अब आप लोग को अंतर समझ में आ जाता है ना? अगर कोई कहेगा राष्ट्रभाषा तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है क्या? ये राष्ट्रभाषा कोई इंपॉर्टेंट है? राष्ट्रभाषा इंपॉर्टेंट नहीं रखता है। बताइए राज्य भाषा, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे जरूरी क्या होती है? हाँ, राजभाषा। ये राजभाषा किसकी होती है? दो लोगों की, एक संघ की राजभाषा और एक राज्य की राजभाषा। संघ की राजभाषा अनुच्छेद 343 और 344 में राजभाषा आयोग, और 345 में राज्य की राजभाषा आयोग। राज्य की बता देना, कंफ्यूजन नहीं ना है। राजभाषा राज्य भाषा इस सब में नहीं कंफ्यूजन हो। आगे बढ़ जाए। अमूमन कोई भी बच्चा अगर जन्म लेता है तो किसी न किसी राज्य में ही जन्म लेगा। भारत में किधर से भारत में जन्म लेगा तो कहीं ना कहीं राज्य होगा ना। तो उस राज्य में वो किसी भी स्टेट में जब जन्म लेता है, कोई भी बच्चा जब जन्म लेता है तो कहाँ लेगा? स्टेट में, यानी राज्य में। अब हर राज्य में अपनी कोई ना कोई एक अच्छी सी ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, यानी राजभाषा होगी। कौन सी भाषा होगी? राजभाषा। कौन सी? इंग्लिश में ऑफिशियल लैंग्वेज। लेकिन उसी राज्य में कई सारे क्या होंगे? कौन सी भाषा होंगे? राज्य भाषा। राज्य भाषा मतलब फेमस भाषा। कौन सी भाषा? फेमस। अब कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो किसी न किसी स्टेट में जन्म लेगा भाई। आप लोग अलग अलग स्टेट में जन्म लिए थे, समझ में आ गया कि नहीं आएगा? जैसे आप लोग चिड़ियाघर में, हाँ बिहार में तो लक्षण आप लोग का किस टाइप का? चिड़ियाघर का। चिड़ियाघर टाइप का आपका क्या है? लक्षण है। इस वजह से आप लोग को मतलब क्या ही बताएं हम आपको। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इधर चिड़ियाघर से क्या दिक्कत है? देखो बेचारा, इसको पता ही नहीं चिड़ियाघर से क्या दिक्कत है। चिड़ियाघर में जानवर रहता है सब, इस सोच रहा था आदमी तो रहता ही होगा। सुनिए ध्यान से। तो आप जब किसी भी स्टेट में जन्म लेते हैं तो कोई छोटा बच्चा होता है, उसके सामने उस स्टेट की दो भाषाएं होती हैं। उस राज्य की या तो राजभाषा है या तो उस राज्य की राज्य भाषा है। राज्य भाषा को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? फेमस भाषा। इसे फेमस भाषा। कोई भी बच्चा इजीली क्या सीखता होगा? हाँ, क्या बोल रहा है सर, समझे में नहीं आ रहा है। पहला दूसरा बताओ। हाँ, कौन सी भाषा? दूसरा। राजभाषा और राज्य भाषा समझ में आ गया? दोनों में क्या अंतर होते हैं? समझ में आ गया? किसी भी बच्चे को सबसे पहले क्या सीखता है? हाँ, तो हम राजभाषा को क्या हम इसे मातृभाषा कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं। हम लोग भोजपुरी सीखे थे सबसे पहले, समझ में आ गया नहीं आ गया? तो भोजपुरी हम लोग के लिए क्या हो गई? भोजपुरी मातृभाषा।
हालांकि वो बिहार की कौन सी भाषा है? राज्य भाषा। भोजपुरी कभी भी बिहार की ऑफिशियल भाषा नहीं है, समझ में आ गया कि नहीं क्या? और ना ही कभी भी भोजपुरी बिहार में भोजपुरी बोली जाती है, मैथिली बोली जाती है। अब ऐसा नहीं कि बिहार की पहचान ही भोजपुरी है, ऐसा नहीं है भाई। मगही बोलने वाला भी बिहारी होता है। अलग अलग जगहों पे अलग अलग भाषा बोली जाएगी। तो बिहार को भोजपुरी यहाँ की फेमस भाषा, पूरे हर क्षेत्र में नहीं है, अलग अलग क्षेत्र में है। आप में से कितने लोगों की मातृभाषा भोजपुरी थी? ज्यादातर की मातृभाषा भोजपुरी। और तुम? मगही। मगही, चलिए पटना वाला गजब एक तो मगही होता है, अजब तो। खाना खैलू? हाँ, ऐतिलुआ आ रहे हैं को पटना में क्या बोला? ऐतिलुआ। हाँ, अलग अलग भाषा होती है। तो देखिए, मातृभाषा में आपको कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। मातृभाषा कौन सी होती है? जिस राज्य में आपने क्या किया है, जन्म लिया है, उस राज्य की कौन सी भाषा? राज्य भाषा। आपके लिए कौन सी भाषा हो जाती है? मातृभाषा। मातृभाषा। कितने लोगों की मातृभाषा अंग्रेजी थी? देखो, एगो अगुआ हाथ उठाया। टकला खड़ा हो, स्टैंड अप। आई विल टॉक समथिंग अबाउट योर मदर लैंग्वेज। गधा कहीं, एक तो तुम टकला, उसमें से काला, कैसे तुम्हारी भाषा अंग्रेजी हो सकती है? समझ में आया कि नहीं? अंग्रेजी वाला थोड़ा सा ठीक ठाक होता है, सब ऐसे देखता है, सब सब ओ माय गॉड इस टाइप का, एकदम भयानक है। तुम मंगरैला वाला, उसमें हाथ उठाते सब। आगे बढ़ जाए, नागालैंड वाला, ओहो। आप में से, लेकिन लाइव वाले में हो सकती है भाई, आप लोग नागालैंड से क्लास कर रहे हैं, बंगाल से कुछ लोग कर रहे होंगे, कहीं से साउथ इंडिया से कर, बट यहां पर हा? लड़की सब में भी किसी की मातृभाषा अंग्रेजी रही है? हा? अंग्रेजी वाला सब बेचारा बहुत सीधा होता है सर, लेकिन हाँ, अंगूर छील के खाता है सब। ओ माय गॉड। आगे बढ़ जाते हैं सर। मेरा ऐप काम नहीं, मैंडेटरी अपडेट कीजिए ऐप को, मैंडेटरी अपडेट ऐप को करना पड़ेगा, अदरवाइज आपके एप्लीकेशन को क्रैश होगा। मैंडेटरी, हर हाल में आपको ऐप को अपडेट कर लेना आज, एनी हाउ। जो नहीं करेगा उसका होगा, गूगल हमको मेल करता है कि आपका एप्लीकेशन वाले बच्चे अपडेट नहीं करते हैं सब। तो भाई बिहार वालों को आदत है ना, कोनो चीज को जब तक अंत ना कर दे तब तक ना, पेस्ट खत्म हो जाएगा ना तो 15 दिन तक ससुरों को काच काच निकालेगा। अरे हमारा खुद का खत्म हुआ 1 हफ्ता से। आज तो उसमें पानी भर के निकाले। सुबह सुबह याद आता है, फिर अभी भूल जाएंगे आप। पानी भर के तन तनी। तो ठीक है, तो आप लोग आदत हो जाता है किसी चीज का डेली लाइफ में, तो वही अपडेट कर लेना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा, फिर क्रैश कर जाएगा आपका एप्लीकेशन। फिर जो परचेज किए रहेंगे अब वो शो करेगा कि नहीं शो करेगा, ये गूगल बाबा के मेहरबानी पर है। बीच में गूगला कूद जाता है, पता नहीं क्या है। मातृभाषा समझ में आ गया? देखिए 350 का क, आर्टिकल 350 का क, ये क्या कहता है? ये कहता है कि कोई भी देश में, कोई भी राज्य अपने बच्चों को जो प्राइमरी एजुकेशन है, प्राइमरी एजुकेशन मतलब 1 से लेकर 5 तक, तो ये प्राथमिक शिक्षा होती है, ठीक है। उसके बाद द्वितीयक शिक्षा होती है, मैट्रिक इंटर तक आते हैं तो कौन सी होती है? सेकेंडरी एजुकेशन। उसके बाद ग्रेजुएशन में जाते हैं तो हायर एजुकेशन, ऊपर में हायर एजुकेशन हो जाता है। तो प्राथमिक शिक्षा देने के लिए कौन सी भाषा सही रहेगी? जन्म तो लेंगे राज्य में, तो उस राज्य की राजभाषा ठीक रहेगी कि राज्य भाषा? तो क्या हम राज्य भाषा को मातृभाषा कह सकते हैं? हाँ, कह सकते हैं। तो अनुच्छेद 350 का क क्या कहता है कि प्राथमिक शिक्षा किस भाषा में देनी है? हाँ, भारतीय भाषा में देना है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में अंग्रेजी, संसद में अंग्रेजी और हिंदी। अगर राज्यों की विधानमंडल की बात करेंगे तो अंग्रेजी और उस राज्य की राजभाषा, राज्य की राज। किसी को कोई दिक्कत है? आगे बढ़ जाए, भाषा समझ में आ गया।
संघ की राष्ट्रभाषा, राजभाषा, राज्य की राजभाषा, राष्ट्र की राजभाषा, राज्य की राज्य भाषा, मातृभाषा। ये सब समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? लड़की लोग में समझ में आ रहा है? अब आप देखिएगा तो हमारे संविधान के अनुसूची, इसमें अनुसूची में, अनुच्छेद में नहीं, अनुसूची में, अनुसूची में जो चीजें लिख दी जाती है ना, उसमें संशोधन मतलब बड़ा इजी से हो सकता है अनुसूची में, और इसमें सुप्रीम कोर्ट भी हस्तक्षेप नहीं करता, बड़ा इजी संशोधन हो जाता है। इसलिए सरकार देखती है कोनो बवाली वाला चीजों को डाल देती है कहाँ पर, अनुसूची। जो सुप्रीम कोर्ट मतलब नहीं, कूद जाएगा सुप्रीम कोर्ट, सब चौपट कर देगा सुप्रीम कोर्ट जहां आया। आगे बढ़ जा, कि कौन सी अनुसूची में भाषा की चर्चा है, बता सकते हैं? हाँ, 8वीं अनुसूची में। किसमें? 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में किसकी चर्चा है? भाषा की चर्चा है। कितनी भाषाएं हैं? 22। कितनी भाषाएं हैं? 22। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, आसामी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। टोटल 22 भाषाओं की चर्चा किसमें है? आर्टिकल कितना में? 8वीं अनुसूची में। कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं। किस अनुसूची में? 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। अब ये 22 भाषाएं जो शेड्यूल्ड भाषा हैं, इसमें अंग्रेजी भाषा शामिल नहीं है। तो 2-4 चीज याद रखिएगा, या तो आप 22 याद रख लीजिए, या तो ये याद रखिए कि पूछता किस पे है बता दे। पूछेगा क्या इसमें अंग्रेजी शामिल है? नहीं। भोजपुरी शामिल है, राजस्थानी शामिल है, नेपाली है, नेपाली है। अब इंडियन मैप का जितने लोग क्लास करेंगे उन सबको आज 22 भाषा याद हो जाएगी। और जो क्लास नहीं है इंडियन मैप का क्लास तो करना। कितने लोग इंडियन मैप नहीं किए अभी तक? ले भाई, ऐसा हाथ उठाया कि शक्लें नहीं दिख रहा था, खाली हाथ ही दिख रहा था। हाँ, लॉग लंबा टाइम से हो गया बैच वगैरह। लड़की लोग को समझ में आता है? इंडियन मैप किस विषय में आता है? फिजिक्स, चलिए ज्योग्राफी में आता है। चलिए लाइव वाले भी कर लेंगे। एप्लीकेशन वाले को लाइव में एक फर्स्ट क्लास किसी भी चीज का एप्लीकेशन वालों को लगभग 10 से 12 घंटा बाद अपलोड किया जाता है, ताकि आदमी एक साथ दोनों चीज को नया नया कंट्रोल नहीं कर पाता है। ऑफलाइन वाले को देखेगा पहले एक, फिर 10 से 12 घंटा वेट करिएगा, आपको एप्लीकेशन पे डाल दिया जाएगा। एक आध दिन आगे पीछे चलेगा, उसके बाद पूरा क्या हो जाता है? कंटिन्यूअस हो जाता है। आगे बढ़ जाए। ये जो भाषा देख रहे हैं 22 भाषाएं, ये शुरू से 22 भाषाएं नहीं थी, पहले इसमें 14 भाषाएं थी। कितनी भाषाएं? 14। फिर उसमें एक भाषा जोड़ दिया। क्या किया? एक भाषा जोड़ दिया। कौन सी? सिंधी। क्या जोड़ा? सिंधी। उसके बाद फिर इसमें 3 भाषा और जोड़ दिया, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। फिर 4 भाषा जोड़ दिया, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। टोटल कितना हो गया? 22। टोटल कितना हो गया? 22। पहले सबसे पहले कौन सा जोड़ा? सिंधी। कौन सी भाषा? सिंधी। उसके बाद नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। उसके बाद बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली। तो बताइए अनुसूची जो 8 है, उस अनुसूची 8 में कुल प्रारंभ में कितनी भाषाएं? प्रारंभ में। और अभी कितनी है? 22। सबसे पहले कौन सी भाषा जोड़ी गई? उसके बाद नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। नेपाली, मणिपुरी। उसके बाद बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाल। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाल। बोडो, डोगरी में। सबको पीडीएफ मिल गया है? पीडीएफ बन गया, हम रोक दिए, पीडीएफ को कैंसिल कर दिए और बन छप भी गया था। इसको ये उटपटांग लिखा हमको किचाइन लग रहा है, इसको और थोड़ा सा अरेंज करके दे देंगे आपको। लगा ठीक है, बट एक सिस्टमेटिक होना चाहिए ना। बकलवा जल्दी में था, क्या मार दिया, इसे छाप दिया। ऐसे मेरा पीडीएफ नहीं रहता, बीच में लाइनिंग रहना चाहिए ताकि लगे हमारा लड़का सब दीने में उनसे को दिनौधी हुआ रहता है। रतौंधी तो बढ़िया बढ़िया लोग को हो जाए, हमारा सारा लड़का छांटल आता है, लड़की तो पूछिए मत।
एकदम कहीं जहां से लड़का हो चाहे लड़की, एकदम उसका आखिरी उम्मीद लगेगा हमारा का हो तो तब चलेगा कहां पर। इसलिए कुछ करिए सर, ऐसा नहीं है। देखो बाबू, तो ये मटेरियल बन गया है, इसको थोड़ा सा और सुंदर बना देंगे, तो आप बोल्ड कर देंगे, हेडिंग को बोल्ड। भाई हेडिंग बोल्ड रहना चाहिए। राज्य भाषा, अभी गधा को हम टाइप करने के लिए दिए थे, वो कंफ्यूजन टाइपराइटर कंफ्यूजन में, जानते किसमें? राज्य भाषा और राजभाषा। और भाई ये बहुत बड़ा सा चीज हो जाता है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर हो जाता है। अब वो इसमें ना जहां राजभाषा लिखना चाहिए वहां राज लिख दिया, जहां राज लिखना चाहिए वहां राज लिख दिया। उसको लगा कि सर से दिक्कत हो गया होगा, सुधार देते हम। कहा ये कौन सी भाषा है, हर जगह मार दिया है, कौन सी? राजभाषा। सर से गलती हो गया, इसलिए हम आपको छोटा मोटा मिस्टेक में ना ऐसा किया, सुधरवाएंगे ना तो और गलती हो जाएगा, उससे अच्छा पीडीएफ दूसरा ही बना देते हैं। आगे बढ़ जाए, तो इस पीडीएफ में हम आपको लगभग टोटल चीजें बता दी। बताइए, प्राथमिक शिक्षा को किस भाषा में देना है? किस भाषा में? मातृभाषा में देना है। किसमें लिखा गया है? 300 का 350 का कौन? 350 का कौन? बताइए, प्राथमिक शिक्षा किस भाषा में? 350 का। इसको हम 4 बार इसलिए बोल रहे हैं कि पूछेगा, समझ में गया। और 350 के ख में भाषाई अल्पसंख्यक है। हम आपको बताएं अल्पसंख्यक 2 आधार पर मिलता है, भाषा और धर्म। भाषा और धर्म। 10% से कम लोग हो जाएंगे, उस धर्म को मानने वाला क्या हो जाएगा? अल्पसंख्यक। पूर्वोत्तर भारत में हिंदू लगभग 9 राज्यों में क्या हो गए? अल्पसंख्यक। जैन तो पूरे भारत में क्या है? अल्पसंख्यक। बौद्ध अल्पसंख्यक, बौद्ध है। सबसे बड़ा अल्पसंख्यक मुस्लिम, सबसे बड़ी अल्पसंख्यक मुस्लिम। किसी राज्य में ज्यादा, किसी राज्य में कम। ओवरऑल देश में देखेंगे तो उस हिसाब से कम ज्यादा, तो ये अल्पसंख्यक हो जाते हैं। 351 में कहता है कि भारत सरकार का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा को क्या करेगी? आगे बढ़ाएगी। हिंदी भाषा को क्या करेगी? आगे बढ़ाएगी। लेकिन हो गया था इस हिंदी भाषा को लेकर बवाल 1949 में। अभी सोचा में मटेरियल में दिया है कि नहीं दिया है, देखना पड़ेगा। 14 सितंबर 1949 को संविधान में हो गया भीषण बवाल। 14 सितंबर 1949 को यहां पे भाषा, देखिए भाषा को लेकर हो गया विवाद। कुछ लोगों का कहना था, तमिल वाले को, कि भाई राष्ट्र भाषा जो है हिंदी क्यों रहेगी, तमिल होनी चाहिए। मलयालम कर रहा है मेरा होना चाहिए। हकीकत में उनकी भाषा हिंदी से ज्यादा श्रेष्ठ है, पुरानी भाषाएं हैं, काफी पुरानी भाषा है। हिंदी तो शुद्ध रूप से बचा का सब आदमी मिक्स करके बोलता है, उसमें बीच में अंग्रेजी बोल देता है, बीच में उर्दू गुजर देता है, तो खिचड़ी हो जाती है उसमें। लेकिन जरूरी ये नहीं कि आपकी भाषा अच्छी है या खराब। भाषा का अर्थ होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को कनेक्ट किया जा सके। तो अगर तेलुगु और तमिल को कर देंगे तो उसको सीखना काफी मुश्किल है, और उसको बोलने वालों की संख्या भी ज्यादा नहीं है। मेन जो साउथ वाले देश को आगे बढ़ाने में लगे हैं, विकास के काम को कर रहे हैं, शिक्षा को आगे हैं, साउथ वाले में हर चीज में दी। और रही बात नॉर्थ वाले, हम लोग जनसंख्या बढ़ाने में लगे हैं। उत्तर भारत वाले, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, देख रहे हैं जनसंख्या में भयानक है। तो इन लोग की भाई भाषा क्या है? हिंदी है, तो इसलिए हिंदी को भाषा रखा जाए। तो इस पर बवाल हो गया था, तो इसको समझाने का काम किए थे आयंगर ने। किसने समझाया था? आयंगर। किसने समझाया था? आयंगर। और ये साउथ वाले ही थे आयंगर। आयंगर, अय्यर, ये सब कहाँ की टाइटिल है? साउथ का है। किसका है? साउथ का। तो साउथ इन्होंने समझाने में कामयाब हो गए। तो साउथ के बड़े बड़े लीडर क्या हो गए? मान गए कि चलिए भैया भाषा क्या रहेगी? हिंदी ही रहेगी। लेकिन फिर भी ये बात क्या रहता है, हमेशा एक तो रद्द करता है। भोजपुरी वाले लोग को लगता है कि जैसे भोजपुरी सबसे अच्छी भाषा है, हिंदी वाले को लगता है हिंदी है, उर्दू वाले को लगेगा उर्दू। भाई भाषा कोई अच्छा कोई खराब नहीं होता। हमारी बात आप समझ सकते हैं, सबसे बेस्ट भाषा वही होती है। समझ में आ गया कि नहीं? हम कभी भी ना शुद्ध भोजपुरी बोले हैं, ना हिंदी, ना इंग्लिश, ना उर्दू, जैसे समझ में आया बस वैसी है। लेकिन पता है एक थोपने वाली मेंटेलिटी अजीब सी हो जाती है। हमारी भोजपुरी सही, आपकी पंजाबी सही, आप जिस भाषा में बोल सकते हैं हम समझ सकते हैं, वो भाषा सबसे अच्छी होती है। देखते हैं ना थोपने वाली विचारधारा।
अब कोई शाकाहारी है, वो मांसाहारी को कहेगा कि भाई तुम गलत हो, मांसाहारी उसको बोलेगा। भाई थोपने की क्या जरूरत है, आपको जो अच्छा लगता है करिए। इसीलिए तो संविधान बनाया गया, वरना इसको हटाइएगा तो फिर वही हो जाएगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। समझ में आएगी नहीं आ गया? तो हम लोग को कभी भी थोपना नहीं चाहिए। भाषा में सबसे अच्छी भाषा कौन? अगर तमिल भाषा ही सबको इजीली समझ में आ जाती है, तमिल ही सही रहेगी, क्या दिक्कत है? बट आप तमिल को उस हिसाब से लेके तो जाइए, आधा तो समझे में नहीं आता है तमिल। मूवी जब तक डब करके हिंदी में नहीं आएगी, समझ में नहीं आएगी वहां पे। जो तो डिपेंड करता है कितनी लेवल तक गया है वह चीजें को। तो आयंगर फॉर्मूला के आधार पर हिंदी को क्या बना दिया गया? राष्ट्र भाषा हो गया, और संघ की राजभाषा भी हो गया, और राष्ट्रभाषा यानी लोकप्रिय भाषा भी हो गया, और ऑफिशियल लैंग्वेज भी हो गया। देखिए भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है कि नहीं है? और भारत की लोकप्रिय भाषा भी हिंदी। अंग्रेजी तो सारे राज्यों की सहायक राजभाषा है, राजभाषा थोड़ी है। तो आयंगर फॉर्मूला से हिंदी को श्रेष्ठ मिल गया कि नहीं मिल गया? इसलिए 14 सितंबर को क्या मनाते हैं? हिंदी दिवस। 14 सितंबर क्यों? बड़ा भारी बवाल हुआ था यहाँ पर, इसको समझा के शांत कर लिया गया था। हिंदी दिवस मनाया जाता है। और आर्टिकल 350 में क्या कहा है? मातृभाषा को अंग्रेजी प्राथमिक शिक्षा को मातृभाषा में। 350 का ख क्या कहता है? अल्पसंख्यक। कौन से अल्पसंख्यक? भाषाई अल्पसंख्यक। 351 कहता है कि भारत सरकार का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा को क्या करे? बढ़ावा दे। हिंदी भाषा को बढ़ावा दे, किसमें बोला गया है? 351 में। किसमें? 351। हिंदी दिवस मनाया जाता है कि नहीं मनाया? बहुत सारे हिंदी कवि सम्मेलन होते हैं, देखते ना, हिंदी कवि सम्मेलन। उर्दू को बढ़ावा देने के लिए देखिएगा शायरी होगा, गजल होगा, ये सब टाइप के बहुत बहुत शायरी होते हैं। समझ में? उर्दू शायरी ज्यादातर उर्दू में ही बनते हैं, हिंदी में भी बनते हैं। वीर रस होता है उसमें, रस वाली बात आती है हिंदी में। ज्यादा प्रचलन थोड़ा सा गाना का, गजल का और शायरी, इसमें उर्दू जो था मुशायरा, उसी में बड़का बड़का शायर आया रहता है, सब अब अपना शायरी करते रहता है। आगे बढ़ जा। आप बोले थे वार्ड सदस्य मुखिया को हटा सकता है क्या? 2/3 बहुमत लाके हटा दो। 2/3 ई होगा वार्ड सदस्य, इसका मुखिया से नहीं जमता होगा, तो इसको लग रहा अकेले पावर एकरे पास है, पिटा के चलाओगे। हो गया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। कितनी भाषाएं हम दिखा दिए थे आपको? अनुसूची 8 में कितनी भाषा? हाँ, 22 भाषा। आर्टिकल से भी बता दिए थे। भाषाओं की चर्चा अनुच्छेद भाग कितना में? 17, भाग 17। ये जो क्वेश्चन अभी आया है ना सचिवालय का फॉर्म, लाइव वाले लोग भी भाई बिहार सचिवालय भर देना, बहुत अच्छा जॉब होता है। उसमें ये सब सवाल अक्सर आते हैं, कंसेप्चुअल आता है, क्योंकि ग्रेजुएशन लेवल पे होता है, अच्छा खासा उसमें कंसेप्चुअल पूछ देता है। इसकी चर्चा है राजभाषा। राजभाषा की चर्चा थी, राजभाषा सही लिखेगी गलत? सही है, राजभाषा। आर्टिकल 300 कहां से था? 43 से। 351, 351, 300। इसमें कौन कौन से आर्टिकल इंपॉर्टेंट थे वो हम यहाँ लिख देते हैं। सबसे जरूरी था संघ की राजभाषा 343, राजभाषा आयोग 344, राज्य की राजभाषा 345, प्राथमिक शिक्षा दिया जाएगा मातृभाषा में 350 का क, राजभाषा हिंदी को बढ़ावा देना का इसका कर्तव्य है, सरकार का कर्तव्य होगा। ये आर्टिकल क्या है? सब इंपॉर्टेंट। बाकी बीच का कोई इंपॉर्टेंट नहीं था। बीच में जितनी चीजें थे सब पढ़ा दिए थे कि नहीं पढ़ा दिए थे? आप बताइए 22 भाग अनुसूची 8 में कुल कितनी भाषाएं? क्या उसमें राजस्थानी है? हालांकि राजस्थानी शामिल कर देना चाहिए। राजस्थानी भाषा जो है राजस्थान की काफी प्रचलित भाषा है, राजस्थानी को शामिल कर देना चाहिए। भोजपुरी उसमें शामिल नहीं है, भोजपुरी को शामिल कर देना चाहिए। मैथिली शामिल है, लेकिन मैथिली शामिल है लेकिन भोजपुरी शामिल नहीं है, भोजपुरी को भी शामिल कर देना चाहिए। लेकिन जो है खुदरा खुदरा भोजपुरी सिंगर घूमता है सब ना, यूट्यूब पे कुछ गा देता है सब, उल्टा सीधा गाली गलौज, और ये जो मतलब अश्लील गाने, देखिए वो सबको धूमिल कर देता है। उसी के चक्कर में ना एक बाकी लोगों का ना वो होता है। वरना भोजपुरी भाषा तो बहुत प्यारी भाषा, भाषा तो सब अच्छी है भाई, समझ में आ जाना चाहिए।
भोजपुरी में तो एकदम सीधे समझ में आ जाता है। नहीं समझ में आ गया? बतिए समझ में आता है गुस्सिया है कि नहीं वहाँ। तो ये इस सब पे भी थोड़ा सा रोक लगाना चाहिए। लेकिन क्या करेंगे, भोजपुरी भाषा में ना इतना ये गाना वाले हैं लोग, अश्लीलता भर भर के भोजपुरी जैसी अच्छी भाषा को इतना स्तर गिरा देंगे कि कुछ दिन में ऐसा हो जाएगा भोजपुरी वाला भाषा से एक तो अलग फीलिंग जाएगी। भोजपुरी गाने आजकल ऐसे बना दिए गए जिसको घर में आप नहीं सुन सकते। और बिहार सरकार तो भाई, सेंसर बोर्ड बिहार सरकार का तो सोया रहता है, आप कुछ गा दीजिए इसे। ये सब गानों पर जिस स्टूडियो में शूटिंग हुआ है उसका लाइसेंस कैंसिल कर दो। कोनो अश्लील गाना गाना से पहले कहेगा बता तो कौन सी गाना है, देखी कौन सी है, भगा दे तोरा गाय की जगह हमारा स्टूडियो कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। नहीं समझे, कुछ भी बना देता है। बता नीतीश कुमार को एगो पगला जाके मार दिया भाई, पगला था एकदम, गया इसे मार दिया। गलत है। आप किसी को विरोध दर्ज कराना है, विरोध कीजिए। हम लोग से ज्यादा कोई विरोध किया? हाँ, विरोध हुआ। अभी आर्मी की वैकेंसी रुक के रखी गई है, डिफेंस की वैकेंसी 5 अप्रैल को भयंकर क्या था, जंतर मंतर पे था। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप किसी संवैधानिक पद के आदमी को जाके मार दीजिए एक तमाचा, ओकरा पे गाना बजा दिया। हाँ देखो, तो जब अश्लीलता रहती है ना तो वो गलत है। देखिए कहीं पे भी भोजपुरी अच्छी भाषा है, कोशिश करना चाहिए कि भोजपुरी वालों को भी अच्छा काम करके आगे जाए, ताकि बाकी भोजपुरी वाला भी कहे कि देख रहे हो तुम क्या समझता है, खाली भोजपुरी में उल्टे सीधा रहता है। वो फलाना आदमी को देखते हो इतने बड़े पोस्ट पे भोजपुरी जानते हैं, न कि ये चीज पे कि सबसे गंदा गाना कहाँ हो भोजपुरी। इस सबको बोलिएगा तो भड़क जाता है, सब किसी आ जाता है नाम गईबे कर वो दूसरा हमरे में क्वालिटी कौन सी है। तो दोनों को लेके चलना चाहिए। आगे देखते हैं हम लोग। अनुसूची 8 देख लिए। अनुसूची 8 में भाषा थी। अब क्लासिकल भाषा देखते हैं। वैसी भाषा को हम क्लासिकल भाषा कहते हैं। कौन सी भाषा? क्लासिकल लैंग्वेज। हिंदी में इसे कहते हैं शास्त्रीय भाषा। शास्त्रीय भाषा ये बहुत ही पुरानी भाषा को हम क्या कहते हैं? शास्त्रीय भाषा, जो लगभग 1500 साल, 1500 ईसा पूर्व, 1500 साल नहीं, 1500 ईसा पूर्व, यानी जहां ईसा मसीह का जन्म हुआ था 0, वहां से हम जी चुके हैं 2021। ये यहां से यहां नहीं जा रहा है, कह रहा है एकरों से पीछे जाइए। कितना? 1500 साल, यानी 1500 साल पीछे और 2000 साल, ये लगभग 3500 साल पुरानी भाषा। तो इस इतनी पुरानी भाषा रहेगी तो उसे कौन सी भाषा का दर्जा दिया जाए? क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया जाएगा। क्लासिकल लैंग्वेज का। हिंदी जो भारत की राष्ट्रभाषा है ना, और जो भारत की राजभाषा भी है, भारत की राष्ट्रभाषा भी हिंदी है कि नहीं है? भारत की राजभाषा भी है कि नहीं है? और अधिकतर राज्यों की भी राजभाषा क्या है? हिंदी है। और हिंदी उतना पुराना नहीं है जितना ये साउथ वाले है। केरल की कौन सी भाषा? मलयालम। तमिल की कौन सी भाषा? तमिल। तमिल। आंध्र प्रदेश की कौन सी भाषा? तेलुगु। आंध्र प्रदेश का तेलुगु। कर्नाटक का कन्नड़। कर्नाटक का कन्नड़। कर्नाटक का कन्नड़। उड़ीसा का उड़िया। उड़ीसा का उड़िया। उड़िया भाषा कौन सा? उड़िया। ये 5 भाषाएं सबसे पुरानी भाषा है। इनमें भी सबसे ज्यादा पुरानी कौन सी है? तमिल। क्योंकि संगम काल में तमिल साहित्य मिले थे। उस समय में तोलकापियम, नक्कियर, ये सब की प्रमुख कहानियां थी। इसको इतिहास में पढ़ना है, आप लोग को पढ़ाएंगे जब इतिहास बताएंगे तब। तो ये इतनी भाषाएं जो है पुरानी है। तो ये तो नक्शे से याद हो गया, नहीं याद हो गया? साउथ से 5 को उठा लीजिए कि इधर केरल से उठे मलयालम तमिल, मलयालम तमिल, मलयालम तमिल, और ऊपर में देखा कन्नड़ तेलुगु, मलयालम तमिल कन्नड़ तेलुगु, मलयालम तमिल कन्नड़ तेलुगु, उड़िया। कौन सा है? उड़िया। कौन सा हो गया? उड़िया। कौन सा हो गया? उड़िया। 5 को ये। अभी 3-4 साल पहले भारत सरकार ने संस्कृत को भी क्या मान्यता दे दिया? शास्त्रीय भाषा। अब भारत सरकार सुतल था भैया, संस्कृत तो सबसे पुराना है, ओकरा मान्यता 3-4 साल पहले मिला है। अब हम क्या कहें? उत्तराखंड तो राजभाषा बनाया है, गधा तुम्हारा अलगे दुनिया रहता है। उत्तराखंड ने क्या बना दिया है? राजभाषा। तो आप भी बना, कोई भी भारत सरकार चाहे तो बना सकती है राजभाषा। उसके लिए राजभाषा घोषित करना ना इजी नहीं होता है। राजभाषा अगर आपने घोषित कर दिया ना, कोई भी व्यक्ति उस राज्य का आपसे उस भाषा में डॉक्यूमेंट मांगेगा और आपको देना पड़ेगा।
तो ऐसा नहीं है कि आप कह दिए चलो हम बिहार भी संस्कृत को राजभाषा कर देता है, उतना खर्च उठा पाएंगे? उत्तराखंड में क्या है, देवभूमि रही है शुरू से, वहाँ शास्त्रों की पूजा पाठ हुई है, इस सब के तो इजी है वहाँ पर। 5 तो शास्त्रीय भाषा समझ में आ गया। एक और कौन जोड़ दिए? संस्कृत। कौन सा है? संस्कृत। तो राजभाषा की सॉरी शास्त्रीय भाषा की कुल संख्या, शास्त्रीय भाषा कौन कौन सा? मलयालम, तमिल, कन्नड़, तेलुगु, संस्कृत, उड़िया। याद रहेगा ना? 5 को कहाँ से ले आ दीजिएगा? नक्शा से। अब बाकी एगो उड़ी वहीं से ले आइए एक। किसी को दिक्कत है? तो ये हो गई आपकी कौन सी भाषा? शास्त्रीय भाषा। शास्त्रीय भाषा टोटल कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं? 6। कितनी है? 6। कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, उड़िया, संस्कृत, ये सब कौन सी भाषा हो गई? शास्त्र। शास्त्रीय भाषा से फायदा क्या होता? कोई भी विश्वविद्यालय खुलेगा, विश्वविद्यालय, उसमें इस शास्त्रीय भाषा का क्लास देना पड़ेगा। शास्त्रीय भाषा पर आप रिसर्च करना चाहें तो कर सकते हैं। पटना यूनिवर्सिटी में अगर आप कहेंगे कि हमको कन्नड़ पढ़ना, उनको मजबूरी में पढ़ाना पड़ेगा। मजबूरी में बड़े फ्लाइट से कन्नड़ का कोनो टीचर बुला के लाए। अगर आप पढ़ना चाहे तो, नहीं पढ़ना चाहते हैं तो कोई जरूरी नहीं कि परमानेंट टीचर रखेगा, लेकिन ये शास्त्रीय भाषा के लिए ये अधिकार हो जाता है। किसी भी यूनिवर्सिटी में आप जाके पढ़ सकते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आप संस्कृत के लिए कह देंगे कि हमको चाहिए तो पढ़ना पड़ेगा, क्लास चलती है वहाँ। नाम से मत जाइएगा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ऐसा भारतीय संविधान कभी भेदभाव नहीं करता है, और कोई भी भेदभाव नहीं करता। इवन आप लोग भी कभी भेदभाव नहीं करते जब तक चुनाव ना आए। नहीं समझे? तो चुनाव जब तक ना आए तब तक नहीं। यहाँ पर हम आप लोग को ईवीएम पढ़ाए थे ना, उसे जो अब उस पर कमेटी बना के डिस्कस कर रहा है सर कि खान सर क्या क्या बोल दिए यहाँ पर। हम बताए थे ना कि कैसे कैसे चोरी होता है स्ट्रांग। अब नेतवा सब भंडा फोड़ देगा, आदमी ठीक नहीं है ये। हाँ, ये तो सारा बात को क्या कर दे रहा है, बताइए दे रहा है यहाँ पर। तो देखिए, नेताओं की भी बात को आप लोग समझिए। हमेशा आप लोग, आप अपने किसी को भी वोट दीजिए क्या देखकर? काम देखकर। और जाति देख के क्या ढूंढिएगा? जी जा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई भी चीज, बहन के लिए कोई भी रिश्ता देखना रहता है, हर चीज देखता है ना भाई, नौकरी उकरी ठीक ठाक हो। अब हर चीज में इंडिया में क्या है कि आज भी रिलीजन एंड कास्ट काफी मायने रखते हैं। सेम रिलीजन सेम कास्ट में रहता है ना तो कोई दिक्कत नहीं रहता है, ना तो कास्ट रिलीजन बदलता है तो कोई कहेगा मेरा नाक कटा दिया, मेरा कान कटा दिया, ना मैं भौं उड़ा दिया, मेरा बाल कटा दिया, मेरा ठुड्डी काट दिया, उंगली काट दिया, अंगूठा काट दिया, कोनो ना कोनो कटवा के बैठ जाएगा। सुनते ही नहीं देते हैं। और कभी नहीं बोला मेरा सिर कटा दिया। बवाले खत्म हो जाता है। हाँ? सिर झुका दिया, हाँ, एक नहीं कहता है कटवा दिया, इसको झुकवा दिया होता है। खैर ये सब चीजें जो है वो अभी आप लोग अमेरिका नहीं बन गए हैं, इंडिया है, इंडिया की संस्कृति में ही रहने दीजिए। क्योंकि अगर ये चीजें बहुत अच्छी होती ना तो लव मैरिज का सक्सेस रेशियो बहुत अच्छा हो जाता है। सबसे जल्दी टूटता है यही। समझ में आया कि नहीं आ गया? क्योंकि तोड़ने में जाता कुछ चाहिए, गोकरा पता चलेगा, गोकरा पता चलेगा, वो टूट गया है। यहाँ पर भारत में ये जो शादी ब्याह में, अरेंज मैरिज में इतनी सारी रस्में क्यों कर दी गई? क्योंकि वो तोड़ला से पहले याद आएगा, बाप रे फिर बाराती में इतना खर्चा हो गया, क्या कहेगा लोग, बाप रे बाप, इतना आदमी बारात में गया था, सब गरी आएगा, कहेगा जो छोटा कहीं का ब्याह तोड़ दिया। पूरे रिश्तेदार, मौसा, फूफा, चाचा, साड़ू, सड़ुआइन सब बोलेगा यहाँ पर। लव मैरिज में तो कोई सब का झमेले नहीं यहाँ पे। इस सब का सक्सेस रेशियो क्या हो जाता है? बहुत कम। लड़की लोग इस मैटर पे थोड़ा सा ज्यादा सजग रहिएगा आप, क्योंकि भारतीय समाज लड़का को 10 गलती पे भी उतना नहीं बोलता है, आपके एक गलतियां को नहीं भूलेगा। इस सब चीज में आप लोग सावधान रहिएगा। लोग इस सब पे तो कबो भरोसा मत कीजिएगा। आगे बढ़े तो बताइए, शास्त्रीय भाषा के फायदा है कि नहीं? कई सारे फायदा। हम आपको सोडो भाषा पढ़ा दी, अब भाषा से कोई सवाल नहीं बचता है। समझ में आ गया? तो दिखने में लग रहा था कि भाषा एक छोटा सा टॉपिक होगा, सोचा देख रहे पूरा अपना बटालियन लेके बैठा हुआ है। राष्ट्रभाषा, राजभाषा, संघ की राजभाषा, राज्य की राजभाषा, मातृभाषा, अनुसूची 8 की भाषा, शास्त्रीय भाषा, हाईकोर्ट की भाषा, सुप्रीम कोर्ट की भाषा, संसद की भाषा, विधानसभा की भाषा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया?
सारे भाषा, इसमें सबसे अच्छी भाषा आपको कौन सी लगी? सबसे अच्छी भाषा मतलब की भाषा होती है। जब लोगों को मतलब रहेगा ना, उनकी भाषा देखिए सबसे अच्छी भाषा होती है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? समझ में आ गया? इस चीज को ध्यान रखिएगा, इसकी ये छूट गया है भाग 17 में, जोड़ देंगे हम, नोट कर। लोग कहते हैं पृथ्वी जियोड है, पृथ्वी गोल है। दुनिया मतलबी है, गोल नहीं है। जब ध्यान से पूरा भूगोल पढ़ने के बाद हमरा समझ में आया, पढ़ लिए पढ़ा लिए तब समझ में आ गया दुनिया गोल ना है, मतलबी है। और सबसे अच्छी भाषा मतलब, दुनिया मतलबी है तो भाषा कौन सी होगी? मतलब। लेकिन कम से आप इस तरह का बिहेव मत कीजिएगा, कभी भी किसी को अपनी भाषा से तकलीफ नहीं पहुंचाइएगा, सामने वाले को भी तकलीफ लगे आपको धोखा देने से पहले। मतलब बिहेवियर अच्छा रखिएगा। कुछ लोगों का बिहेवियर काफी अच्छा होता है, यही जुबान है, हम अच्छा कोई खराब, हम खराब। हम अच्छे या खराब कैसे होते हैं? दिल कोई किसी का नहीं देखने जाता है, वह डॉक्टर अल्ट्रासाउंड के टाइम देखता है। समझ में आ गया कि नहीं? बाकी पूरी दुनिया क्या देखती है? जुबान देखती है। इसलिए जुबान को थोड़ा सा लगाम दे के रखिएगा। लड़की लोग को भी थोड़ा सा इस सब, किसी के आगे अगर आप 2 कदम झुकती हैं तो आपकी रिस्पेक्ट गिर नहीं जाती है, बशर्ते पर्सनल रिलेशन। जब आपका रिलेशन पर्सनल हो, मम्मी पापा, घर द्वार, ससुराल, आगे जाके पूरी फैमिली बढ़ती है, वहां पर भाषा का ज्यादा ध्यान रखें। वहां आप झुकेंगे तो झुकते नहीं, हम कोई गलती नहीं की है, अब फिर भी हमारे माता जी हमको डांट रही हैं, हम झुक जाएंगे तो क्या झुक गए? नहीं। अपने परिवार फैमिली के साथ भाषा नहीं दिखाना चाहिए। और लफ्जों का इस्तेमाल बहुत सोच समझ के कीजिएगा। 2 मिनट में पूरे संस्कार का पता चल जाता है, और गाली सुनना पड़ता है माँ बाप। देखते हैं 2-4 को पड़ोसी सिद्ध हो जाता है, किसके वजह से? भाषा के वजह। आप लोग को भाषा समझ में आ गया? आगे का क्लास कल समझा देंगे, कल फ्राइडे है। और बहुत जल्दी आप लोग का सचिवालय वगैरह का जो फॉर्म आया है, इसकी फॉर्म भरिए, फिर इसका क्लास लिया जाएगा, सब चीज पूछेगा, सब बताया जाएगा। आगे